महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारे शब्द हमारे विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य हो जाती है। कभी कभी थोड़ी बड़ी मूर्खता पूर्ण हो जाती है। हम इंसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अधिकांशतः लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को अपने बहानों से कभी ऊपर उठा ही नहीं पाते। और यह केवल एक समस्या नहीं है, ऐसी अनेकों समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती रहती हैं और ये समस्याएं हमारे लिए बुरी नहीं बल्कि अच्छी हैं। हमें इनसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, बल्कि इन्हें हमें समझना चाहिए, इनका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या ना हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि हमने एक मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है और इस जीवन में समस्याएं तो रहेंगी ही। हमें इनके साथ जीना सीखना होगा, इन्हें समझना और इनका समाधान निकालना होगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हर मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में कोई भी समस्या न हो, क्योंकि हम मनुष्य अपने जीवन में कभी कोई समस्या चाहते ही नहीं हैं और हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो ही न, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसा किसी मनुष्य का जीवन नहीं होगा जिसके जीवन में कोई समस्या हो ही न, और न ही ऐसा किसी का जीवन होगा जिसमें कोई समस्या ना हो। किसी भी चीज के बारे में सोचना और विचार करना कोई बड़ा कार्य नहीं है। हमारा मस्तिष्क किसी भी कार्य के बारे में बड़ी ही आसानी से सोच सकता है, उसके बारे में विचार कर सकता है। और एक बार जब हम किसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो ये सोच हमें उस कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम उस कार्य को करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत ये भी होती है कि हम अच्छी बुरी दोनों ही सोच रखते हैं। यदि सोच बुरी है तो हम उस पर बहुत जल्दी कार्य करना शुरू कर देते हैं, और वहीं पर यदि हमारी सोच अच्छी है तो हम इस पर कार्य को करने में थोड़ा समय लेते हैं। हमें इस पर कार्य करने के में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि बुरी सोच हमें बहुत जल्द अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। क्योंकि इसका जो रास्ता होता है ये शुरुआत में तो बड़ा ही आसान होता है, जिस कारण इसकी ओर हम तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। बुराई करना ऐसा है कि जैसा मानो किसी पहाड़ की चोटी से गिरना, जबकि अच्छाई करना ऐसा है जैसे कि किसी पहाड़ पर चढ़ाई करना, जिसमें हमारी मेहनत भी लगती है, हमें परिश्रम भी करना पड़ता है और हमारा पसीना भी बहता है। और हम मनुष्यों की हमेशा से ये आदत रही है कि हम अपने जीवन में परिश्रम से बचना चाहते हैं। हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वैसे ही हो जाए, लेकिन उसके लिए हम कोई कार्य न करना पड़े। हम बहाने ढूंढने लग जाते हैं ताकि वो परिश्रम हम न करने पड़े। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। इस कहानी के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब आपको जरूर मिल जाएंगे। किसी नगरी में एक पिता और पुत्र रहा करते थे। उस पुत्र को सोचने में बड़ा मजा आता था, लेकिन वह परिश्रम नहीं करना चाहता था। एक दिन वह अपने पिता के साथ कहता है, पिताजी मैं एक राजा बनना चाहता हूँ। इस पर उसके पिता कहते हैं, बेटा तुम राजा अवश्य बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। यदि तुम अपनी जी जान लगाकर मेहनत करते हो तो तुम अवश्य ही राजा बन पाओगे। वो लड़का अपने पिता का बात मानकर वह कुछ दिनों तक वो मेहनत करता है, फिर उसके बाद बैठकर फिर से वही सोचने विचारने लग जाता है। और फिर एक दिन वह अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं राजा नहीं बन सकता। इस पर उसके पिता कहते हैं, क्यों बेटा ऐसा क्या हो गया, कहाँ पर कमी रह गई जो तुम्हें लग रहा है कि तुम राजा नहीं बन सकते। इस पर वह लड़का कहता है, पिताजी मैं किसी राज परिवार से नहीं हूँ, न ही मैं कोई सिपाही हूँ, न ही मैं कोई मंत्री हूँ, और न ही मैं इस राज्य में कोई बड़ा अधिकारी हूँ। यदि ये इनमें से या इनमें परिवार में से कोई होता तो शायद मेरे लिए राजा बनने के रास्ते खुल जाते, पर मैं तो इस राज्य के एक छोटे से नागरिक का बेटा हूँ, इसलिए मैं राजा नहीं बन सकता। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। और फिर कुछ दिनों के बाद, फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह अपने पिता के पास आया। उसने कहा, पिताजी मैं अब एक व्यापारी बनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उसके पिता ने कहा,
हाँ बेटा, अगर तुम मेहनत करो तो तुम अवश्य एक व्यापारी बन सकते हो। यदि तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। उस लड़के के पिताजी ने लड़के के हाथ पर कुछ पैसे रख दिए और कहा, जाओ बेटा, कोशिश करो, तुम सफल अवश्य हो जाओगे। वो लड़का वो पैसे लेकर वहाँ से चला गया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो सोच विचार करने के बाद वो वापस अपने पिता के पास आया और उनसे कहने लगा कि पिताजी, मैं व्यापारी नहीं बन सकता। इस पर लड़के के पिताजी ने कहा, क्यों बेटा, अब क्या हुआ, अब क्या कमी रह गई? इस पर वो लड़का कहता है, पिताजी, ना तो मैं व्यापारी हूँ और न ही मेरे परिवार घर में किसी ने कभी कोई भी व्यापार किया है, इसलिए मेरे पास व्यापार का वह अनुभव नहीं है जिससे मैं व्यापार खड़ा कर सकूं। और जो धन आपने मुझे दिया है ये तो केवल नाम मात्र का है। इतने धन से भला व्यापार कैसे खड़ा हो सकता है? हाँ, अगर आपने पहले ही कोई व्यापार किया होता तो शायद आपके पास और धन अधिक होता। उस धन को लेकर मैं एक व्यापारी अवश्य बन जाता। यह कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद फिर वह लड़का अपने पिताजी के पास लौटा और उनसे अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं एक भिक्षुक बनना चाहता हूँ। अपने बेटे के मुख से ये बात सुनकर उस लड़के के पिता उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं। वह अपने लड़के से कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम जा सकते हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। यदि तुम परिश्रम से, मेहनत और लगन से कोशिश करोगे तो तुम अवश्य ही भिक्षुक बन जाओगे और ज्ञान की उस शिखर तक अवश्य ही पहुँचोगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, हमेशा तुम्हारे साथ है। वो लड़का वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों के बाद वह फिर से अपने पिता के पास वापस लौटता है और कहता है, पिताजी, मैं भिक्षुक नहीं बन सकता। इस पर उसके पिता कहते हैं, क्यों बेटा, अब क्या हो गया? इसमें न तो धन की जरूरत है और न ही किसी घर परिवार के और नाते रिश्ते की जरूरत, तो बस इसमें क्या कमी रह गई, क्या समस्या हो गई? इस पर वो लड़का कहता है, पिताजी, इस विश्व का जीवन बड़ा ही कठोर है। हम अपना मनपसंद का खाना भी नहीं खा सकते, नियमों में जीना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं कभी भिक्षुक बनूं ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं कभी बन जाऊं राजमहल में राजकवि बनकर वहां पर खुशी और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करूं। अच्छे अच्छे पकवान भी मिलेंगे और लोग मेरा ध्यान भी रखेंगे। अपने लड़के के मुख से ये सारी बातें सुनकर उस लड़के का पिता अपने लड़के से कहता है, बेटा, कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाने वाला हूँ और वहाँ से आने के बाद जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर सकते हो। जो भी तुम बनना चाहते हो वो तुम बन सकते हो। अगली सुबह वह पिता अपने पुत्र को एक विशाल नदी के पास ले गया और पुत्र से कहता है, बेटा, ये बताओ कि इस नदी का बहाव कैसा है? लड़के ने जवाब दिया, बहुत तेज है, यदि इसमें कोई उतर जाए तो वह बह जाएगा। इस पर वे पिता कहते हैं कि अच्छा बेटा, ये बताओ कि क्या कोई इस नदी के बहाव को रोक सकता है? ने कहा, नहीं, यदि कोई यहाँ बड़ी सी बड़ी चट्टान भी खड़ी कर दे तो भी इस नदी के बहाव को रोका नहीं जा सकता। तभी इस लड़की का पिता कहता है, बेटा, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। इस नदी का बहाव इतना तेज है कि बड़ी सी बड़ी चट्टान भी इसे रोक नहीं सकती और इसने एक संकल्प लिया है कि ये सागर में जाकर मिलकर ही रहेगा, जिस कारण इसके बीच में जो कोई भी आएगा वह बह जाएगा। बड़ी सी बड़ी बाधा भी इसे रोक नहीं सकती। ये उन्हें अपनी बहाव में बहाती ले चली जाएगी और इसे जहाँ पहुँचना है, सागर से मिलना है, ये वहाँ तक पहुँच ही जाएगी। इसने जो रास्ता चुना है ये अपने रास्ते पर पूर्ण शक्ति से बह रही है और रास्ते में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं को ये अपने साथ बहा कर ले चली जाती है। ये अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलती। अभी तो तुम्हें ये नदी ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये नदी आगे जाकर सागर में मिल जाती है, क्योंकि यही इसका लक्ष्य है और इसे वहीं पर पहुंचना है। आगे वह पिता अपने लड़के को लेकर जाकर एक तालाब के सामने खड़ा कर देता है और अपने बेटे से पूछता है, इस तालाब का बहाव कैसा है? लड़का कहता है कि तालाब तो बिल्कुल शांत है, इसमें तो कोई बहाव नहीं है। इस पर वो पिता कहता है, क्या इसे रोका जा सकता है? इस पर वो लड़का मुस्कुराता है और कहता है, पिताजी, ये तो खुद पहले से शांत है, इस पे तो कोई बहाव नहीं है, तो फिर इसे रोकना क्यों है? ये तो पहले से ही रुका हुआ है। तभी उस लड़के के पिता ने फिर उस लड़के से एक सवाल करते हुए वो कहते हैं, क्या ये तालाब कभी सागर से मिल सकता है? इस पर वो लड़का कहता है, नहीं पिताजी, ये कभी भी सागर से नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें बहाव कोई नहीं है और बिना बहाव के ये आगे कैसे जाएगा, कैसे सागर तक पहुंचेगा और कैसे सागर में जाकर मिल सकता है? ये कोई नदी तो थोड़ी ना है,
ये सुनकर वो पिता अपने लड़के को समझाते हुए कहता है कि बेटा ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह है। तुम्हारे भीतर उस नदी की तरह तेज बहाव है, शक्ति है, संकल्प है और इसी शक्ति के माध्यम से तुम अपनी जिंदगी में किसी भी मंजिल को पा सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा, एक राह पर चलना होगा, अपनी शक्ति और क्षमता को पहचानना होगा। अन्यथा तुम्हारी जो हालत है वो एक न एक दिन इस तालाब की तरह अवश्य हो जाएगी। जैसे भी हो, जहाँ भी हो, बस वहीं रह जाओगे। जिस प्रकार ये तालाब न तो नदी है और न ही ये सागर में कभी मिल सकती है, ठीक इसी प्रकार तुम भी न तो आज कुछ बन पाए हो और न ही अपने जीवन में कुछ बन पाओगे। जहाँ के जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाओगे। इस पर वो लड़का अपने पिता से कहता है, पिताजी आपने इतनी बड़ी बात मुझे इस बड़ी सफलता से समझा दी, आपकी बात समझ आ गया। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, यदि आप इस बात को इतने अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ क्यों नहीं हासिल कर सके? आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को क्यों नहीं पा सके? क्योंकि पिताजी, कहना आसान होता है और उस पर चलना बहुत मुश्किल। अपने लड़के के मुख से ये बात सुनकर पिता जोर से हंसने लगे और कहने लगे, बेटा आज तुम जो ये जीवन देख रहे हो, तुम्हें भले ही साधारण लग रहा हो, लेकिन ये जीवन मैंने चुना है। मैंने इस रास्ते पर चलना तय किया था और मैंने आज यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। यही मेरी आकांक्षा थी, यही मेरा लक्ष्य था। जो आज तुम्हारे सामने है वो सब कुछ मैंने पा लिया है। मेरा जीवन आसान नहीं है। कई लोगों ने मुझे लालच दिया, कई लोगों ने मुझे आकर्षित करने की कोशिश की। वो कहते थे कि इसमें क्या रखा है, जो तुम्हें यहाँ पर मिल रहा है उसमें कहीं ज्यादा तुम्हें वहाँ मिलेगा। लेकिन मैंने उनकी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया। मैंने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, अपने बहाव से, अपने विवेक से उन लोगों को हमेशा दूर कर दिया। उन सभी बाधाओं को मैंने अपने जीवन से हटा दिया और आज मैं सागर तक पहुँचने के करीब हूँ। और मैंने ये जीवन जो चुना है, तुम्हें यदि कोई राजा बनना है, कोई व्यापारी बनना है, कोई मंत्री या फिर कोई बड़ा अधिकारी ये सब बनना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन याद रहे, जो भी तुम्हें बनना चाहते हो उसमें तुम पूर्ण रूप से अपनी शक्ति, अपना संकल्प लगा दो। क्योंकि जब तक तुम उसे पूर्ण रूप से नहीं पाओगे तब तक तुम अधूरे हो सकते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने आप को अभी तक नहीं जानते। आप अपनी क्षमताओं को, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। आप हमेशा आप से दूर भागते हो। आपके पास जो कुछ भी है आप उसे नहीं देखना चाहते, बल्कि आप तो यह देख रहे हो कि कोई दूसरा क्या प्राप्त कर रहा है, उसके जीवन में क्या खुशियां हैं, उसने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं हासिल किया। आप इन सब चीजों के पीछे भागते रहते हो। जब आप किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व के द्वारा प्रेरित होते हैं तो आप उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। वह क्या कर रहा है उस कार्य की तरफ भी आप आकर्षित हो जाते हैं। तब आपका मन कहता है कि हमें भी वही काम करना चाहिए, क्योंकि उस कार्य में वो सफल है, मैं भी उस कार्य में सफल अवश्य हो जाऊंगा। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ समय के लिए ही है। जब आप किसी और तीसरे व्यक्ति को देखते हैं तब आपके मन में फिर से वही आकर्षण पैदा हो जाता है। आप उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, उसके कार्य को देखते हैं, उसके कार्य को समझने और उसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आप बार बार आप बदलते जाते हैं। आप हमेशा दूसरों की नकल करने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप जैसा केवल एक ही है जो इस पूरे ब्रह्मांड में है, और वो है खुद आप। इसलिए आपने आपको जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके अपने अंदर जो क्षमताएं हैं वो किसी और के अंदर नहीं हैं। आपके अंदर जो संकल्प शक्ति है वो किसी और अंदर नहीं है। अपनी शक्तियों को पहचानिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। अपने लक्ष्य की राह पर चलने की कोशिश कीजिए। अपने भीतर झांकिए और ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जो किसी और के पास नहीं है। आप जो इसे पहचान जाएंगे उन्हें निखारने की कोशिश कीजिए और फिर उन विशेषताओं को बाहर लाइए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक न एक ऐसी विशेषता अवश्य होती है जिसमें वो निपुण होता है, जिसमें वो माहिर होता है। बस जरूरत तो यह है उसे समझने की, उस पर काम करने की और उसे पहचानने की। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर
करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।